वेलकम फ्रेंड्स, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 ऐसे प्लांट दिखाऊंगी जो बहुत छोटे स्मॉल प्लांट होते हैं, बहुत ही बिना केयर के चलने वाले प्लांट होते हैं। सबसे पहले पर्पल हार्ट प्लांट जो होता है, इसकी हाइट ज़्यादा नहीं रहती। आप छोटे से छोटे गमले में, छोटे से छोटे पॉट में इसको लगा सकते हैं। इसमें इस तरीके से पर्पल कलर के छोटे से ही फ्लावर आता है और छोटी सी कटिंग से भी इजीली ग्रो हो जाता है। और सबसे अच्छी बात इस प्लांट की ये होती है कि ये कटिंग से ग्रो होता है। और उससे भी अच्छी बात इसकी ये होती है कि इसे आप काफ़ी दिनों तक पानी ना दो, 4-5 दिन तक, फिर भी ये प्लांट सूखता नहीं है। और ये फुल सनलाइट में बहुत अच्छा ग्रोथ करता है। और इसकी जो लीव्स होती हैं, कम सनलाइट में इसकी जो लीव्स होती हैं, इस तरीके से देखिए ग्रीन कलर उन पे आ जाता है। और अगर पूरी सनलाइट में रखेंगे तो डार्क कलर इसका रहता है। बहुत ही प्यारा प्लांट होता है, कलरफुल पत्तों वाला प्लांट होता है और साथ ही साथ इसमें फ्लावर भी आते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको आप छोटे से गमले में बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। ये बहुत ही छोटा सा स्मॉल प्लांट होता है, लेकिन काफ़ी अट्रैक्टिव प्लांट होता है, इजी टू ग्रो होता है और बिना केयर के चलने वाला प्लांट होता है। आप जितना इसकी कटिंग वगैरह करते रहेंगे, नई नई ब्रांचेस इसकी निकल के तैयार होती रहती हैं। मैं रेगुलर इसकी कटिंग वगैरह करती रहती हूँ और दूसरी पोटों में छोटी छोटी सी कटिंग लगाती रहती हूँ। ये हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्यारा लगता है। उसके बाद है हमारा जेट प्लांट भी एक छोटा ही प्लांट रहता है और ये भी एक इजी टू ग्रो प्लांट है, कटिंग से चलने वाला प्लांट है। और सबसे अच्छी बात फ्रेंड इसकी ये है कि ये भी प्लांट बिना पानी के काफ़ी दिनों तक बना रहता है। देखिए, मैं इसकी छोटी छोटी सी कटिंग लगाती रहती हूँ और इसकी जो बहुत सारी डिज़ाइनें बनती हैं, उनके लिए आप छोटी छोटी कटिंगों को तैयार करते रहिए। जैसे मैं ये छोटी छोटी कटिंग इसकी लगा के तैयार करती रहती हूँ और मैं इसको नया लुक एक प्लांट को देने की कोशिश करती रहती हूँ। इसकी टोपियारी बहुत सारी तरह की बनती हैं जेट प्लांट की। सबसे बेस्ट टोपियारी जेट प्लांट की बनती हैं और ये भी मैं एक टोपियारी शेप देने की कोशिश कर रही हूँ और इसको मैं थोड़ी ट्री शेप में बनाने की कोशिश करूँगी। और इस तरीके से बहुत सारी, इसकी ज़्यादा हाइट नहीं रहती है और ये इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो होती है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये होती है, आप इसकी देखिए इस तरीके से ये छोटी से छोटी कटिंग भी लगा देंगे, वो भी इजी टू ग्रो हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये भी एक छोटा सा ही प्लांट रहता है, छोटे छोटे से पॉटों में आप लगा सकते हैं और फिर भी बहुत अच्छा चलता है। उसके बाद है स्पाइडर प्लांट। फ्रेंड, स्पाइडर प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो एक बहुत छोटे से गमले में बहुत ही आसानी से लग जाता है। ये भी एक इजी टू ग्रो प्लांट है, लेकिन ये कटिंग से नहीं लगता। इस प्लांट में बनने वाली की स्टिक पे छोटे छोटे से बेबी फ्लावर्स निकलते रहते हैं, उससे ये बहुत आसानी से ग्रो होता है। तो ये प्लांट भी एक कम केयर वाला प्लांट है और एक बार आप लगा लेंगे तो बहुत सारे प्लांट इसके तैयार होते रहते हैं। और ये भी हैंगिंग बास्केट में भी चलता है और आप इस तरीके से किसी पॉट में, छोटे से पॉट में भी लगा देंगे। देखिए, मेरा पॉट ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी उसमें बहुत अच्छा इसका ग्रोथ है। तो ये प्लांट एक ऑक्सीजन प्लांट भी है। स्पाइडर प्लांट के बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये प्लांट आउटडोर इंडोर दोनों जगह चलता है। बहुत तेज़ धूप में इसको नहीं रखना चाहिए। बहुत तेज़ धूप में इसकी जो किनारियाँ होती हैं वो जल जाती हैं और ये प्लांट ख़राब होने लगता है। तो इसको आप ऐसी जगह या तो रखिए जहाँ पर सुबह की थोड़ी रोशनी आती हो, नहीं तो आप इसको किसी खिड़की वगैरह के पास भी रख सकते हैं, वहाँ पर भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। इसको रोज़ पानी देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसको पानी तब दीजिए जब इसकी मिट्टी बिल्कुल सूखी हो। और इसकी जब मिट्टी बनाएं तो उसमें थोड़ी सी बालू भी मिक्स करें ताकि मिट्टी जो हो उसमें नमी बनी रहे, ज़्यादा इसमें गीली ना रहे। तो ये बहुत ही अच्छे तरीके से चलने वाला एक प्लांट है और ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है। उसके बाद है कलांचो का प्लांट। कलांचो का प्लांट भी एक छोटा सा ही प्लांट रहता है। इसका प्लांट बहुत बड़ा नहीं होता है और छोटे से छोटे पॉट में, देखिए मैंने बहुत छोटे से पॉट में इसको लगाया हुआ है और इस पॉट में भी इसकी ग्रोथ देखी काफ़ी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात ये है, इसके लीव्स से भी प्लांट बन के तैयार हो जाते हैं। आप कोई भी लीव यहाँ से कट करके इसको लगा दीजिए, उससे भी एक प्लांट निकल के तैयार हो जाता है। लेकिन उसमें बहुत लंबा प्रोसेस होता है, काफ़ी लॉन्ग टाइम में प्लांट बन के तैयार होता है। लेकिन ये कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये मैंने कटिंग से ही ग्रो किया है। मेरा जो मदर प्लांट था वो ख़राब हो गया था, तो मैंने उसकी कुछ ब्रांचेस निकाल कर कटिंग करके लगा दी थी और वही मेरी ये कटिंग की ग्रोथ है और देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ है।
और इस प्लांट को भी हमें डेली पानी नहीं देना होता, इसमें भी इसकी मिट्टी सूखने के बाद ही पानी देना होता है। तो फ्रेंड्स ये भी एक इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही कम केयर में चलता है और छोटे से छोटे पॉट में बहुत अच्छा ग्रोथ होता है इसका। और इस प्लांट की भी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहती है। गुलदावरी का प्लांट भी बहुत बड़ा प्लांट नहीं बनता है। इस प्लांट में छोटे से साइज़ में ही फ्लावर आने लगते हैं। देखिए मेरा छोटे से पॉट में और ये प्लांट लगा हुआ है और देखिए इस पे फ्लावर के बंच भी बनना शुरू हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये गुलदावरी का प्लांट भी एक बहुत ही आसानी से बिना केयर के चलने वाला प्लांट है और ये मैंने कटिंग से ग्रो किया है। और इसमें भी बहुत सारे कलर वगैरह आते हैं और ये कटिंग से बहुत आसानी से लग जाता है। मैंने गुलदावरी की तो बहुत सारी कटिंग देखी, इधर भी मैंने कुछ कटिंग लगाई हुई हैं और ये कटिंग तो देखिए मेरी कितनी छोटी सी एक पॉट में लगी हुई हैं और इस पॉट में भी काफ़ी अच्छा इसका ग्रोथ है। देखिए एक ही प्लांट है लेकिन इसमें ब्रांचेस बहुत सारी हैं। तो गुलदावरी का प्लांट जो होता है इसकी भी हाइट बहुत ज़्यादा नहीं रहती है, लेकिन छोटे से ही प्लांट पर फ्लावर आना चालू हो जाते हैं। और इस प्लांट को, इसमें मैंने 3 प्लांट लगाए हुए हैं। इसको मैंने छोटा सा एक पॉट दिया है जो 6 इंची का है और देखिए इसमें तीनों प्लांटों में फ्लावर बनना चालू हो चुके हैं और ये मैंने तीनों ही कटिंग से ग्रो किए थे। तो फ्रेंड्स गुलदावरी का प्लांट भी एक छोटे से पॉट में और छोटे ही रूप में फ्लावरिंग करना चालू कर देता है। तो इससे भी आप बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। इसको बस रेगुलर पानी देना होता है क्योंकि ये एक फ्लावर प्लांट है और इसमें कुछ खाद वगैरह भी डालते रहने चाहिए हफ्ते में एक बार या 15 दिन में, तो फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है। मिनी एग्जोरा का प्लांट भी एक छोटे रूप में ही रहता है, लेकिन कहीं कहीं इसके जो बड़े फ्लावर वाला एग्जोरा का प्लांट होता है, अगर उसे आप गार्डन एरिया में लगाएंगे तो उस प्लांट की हाइट थोड़ी 1 से 2 फुट तक हो जाती है। लेकिन गमले में इसकी हाइट ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी होती है। और ये भी एक ऐसा प्लांट होता है जो रेगुलर फ्लावर देता रहता है। थोड़ा ये एग्जोरा का प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में जाने वाला प्लांट है, लेकिन वैसे पूरी साल ये फ्लावर देता रहता है। तो इसको लगाना भी बहुत आसान रहता है। और देखिए अभी भी इसमें फ्लावरिंग हो रही है। तो एग्जोरा का जो प्लांट होता है वो भी एक छोटे गमले में लगा सकते हैं। मैंने देखिए इसको एक बहुत बड़ा पॉट नहीं दिया है, छोटे से ही पॉट में है मेरा और इसमें रेगुलर फ्लावरिंग हो रही है। अब मैं इसको थोड़ी सर्दियों में इसकी प्रूनिंग पिंचिंग कर दूंगी, उससे क्या होगा ये प्लांट थोड़ा मेरा हेल्दी हो जाएगा। और अभी भी इसमें कुछ बंच बन रहे हैं। वैसे अब सर्दियों में इसमें फ्लावरिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, फिर जैसे ही मौसम थोड़ा सा गर्म होगा उसके बाद इसमें फिर से फ्लावरिंग होने लगी। तो सर्दियों में थोड़ी इसकी केयर करनी पड़ती है। और ये प्लांट भी गमलों में, छोटे गमलों में और छोटे रूप में बहुत ही आसानी से चल जाता है। उसके बाद है ट्रेंगल हार्ट का प्लांट भी एक छोटे से पॉट में आप इस तरीके से देखिए बोतल में लगाइए, इसमें भी बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। मैंने इधर एक बास्केट में लगाया हुआ है और ये इधर बच्चों की साइकिल वाली बास्केट में मैंने लगाया हुआ है। इसमें भी इसकी ग्रोथ देखिए काफ़ी अच्छी है और हाइट आपके ऊपर डिपेंड करती है। इसकी बहुत ज़्यादा हाइट होने के बाद तो ये अपने आप टूटने लगता है। और देखिए, और ये सबसे अच्छी बात ये है कि इस प्लांट को 8 दिन में आप एक बार पानी देंगे फिर भी ये प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करता है। और ये भी एक कटिंग से लगने वाला प्लांट है। इसकी जो लीव्स होती हैं, इसकी लीव्स में पानी होता है जिसकी वजह से देखिए इस तरीके से, तो ये प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है बिना केयर के चलता है और कटिंग से बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। आप जितनी इसकी कटिंग करते रहेंगे उतनी ही अच्छी इसकी ग्रोथ होती रहेगी। और अगर आपने ट्रेंगल हार्ट का प्लांट एक बार लगा लिया तो फिर ये कभी भी ख़त्म नहीं होता है। आप एक प्लांट से एक पतली सी ब्रांचेस ले आइए, उससे भी आप साल भर में 1-2 पॉट आपके भर जाएंगे प्लांट से। इतनी अच्छी इसकी ग्रोथ रहती है और इसको रेगुलर पानी भी नहीं देना पड़ता है, बिना केयर के चलता रहता है। तो फ्रेंड्स इसको लगाना भी बहुत ही आसान रहता है। यूफोर्बिया मिली, ये पिंक वाला फ्लावर का प्लांट है और ये भी मैंने कटिंग से ग्रो किया है। ये भी एक छोटे ही प्लांट के रूप में रहता है और शुरुआत में इसकी ग्रोथ काफ़ी स्लो रहती है। इसकी ब्रांचेस धीरे धीरे बनती हैं और काफ़ी लॉन्ग टाइम में ये घना हो पाता है, लेकिन इसकी हाइट प्लांट की ज़्यादा नहीं रहती है। छोटे से गमले में भी आप लगा देंगे बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ रहेगी। कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है
और इसमें रेड और पिंक मेरे पास 2 कलर हैं और ये भी बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। और सबसे अच्छी बात है कि इसमें पूरी गर्मियों में फ्लावर आते हैं। गर्मियों में जब ज़्यादातर प्लांटों की फ्लावरिंग बंद हो जाती है यूफोर्बिया मिली में, उसी टाइम फ्लावरिंग होती है। तो ये प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है जो बिना केयर के चलता है। गर्मियों में भी इसे रेगुलर पानी रोज़ नहीं देना पड़ता है, आप 1-2 दिन छोड़ के पानी दे सकते हैं, फिर भी ये बहुत अच्छा चलता है। सदाबहार का प्लांट भी एक ऐसा प्लांट है कि ये तो एक ऐसा प्लांट है कि आप इसको अगर कहीं भी ज़मीन में ज़रा सी जगह में भी लगा देंगे फिर भी इसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। तो ये प्लांट थोड़ा सर्दियों में इसकी फ्लावरिंग कम हो जाती है, पूरी गर्मियों बहुत फ्लावर देता है, बिना पानी के भी हफ्तों तक रेगुलर फ्लावरिंग करता रहता है। और ये कटिंग से भी ग्रो होता है, इस पर बनने वाली ये फलियाँ होती हैं, इससे भी बहुत सारे प्लांट इसके बिना लगाए बन जाते हैं। तो ये देसी सदाबहार है और देसी सदाबहार एक बिना केयर के चलने वाला प्लांट है। और ये प्लांट भी एक छोटे गमले में काफ़ी अच्छा ग्रोथ करता है और इस प्लांट की ब्रांचेस फैलती जाती हैं लेकिन हाइट ज़्यादा नहीं होती है। कोलियस का प्लांट भी एक छोटे गमले में चलने वाला प्लांट है। आप इस तरीके से देखिए, किसी बोतल में लगाइए, उसमें भी इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी रहती है। मैंने जितने भी मेरे कोलियस के प्लांट हैं सिर्फ 4 इंची के गमलों में लगाए हुए हैं और आप देख सकते हैं कि 4 इंची के गमलों में भी इनकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। इधर मैंने एक ये बोतल में लगाया हुआ है, इसमें भी देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोथ है। छोटी सी बोतल में भी है इसकी कटिंग और ये भी कटिंग से ग्रो होने वाला प्लांट है। तो फ्रेंड्स, कोलियस प्लांट भी एक बिना केयर के चलने वाला प्लांट है और कटिंग से ग्रो हो जाता है और इसको भी आप एक बार लगा लो, बहुत सारे प्लांट इसके कटिंग से तैयार होते रहते हैं। तो आज मैंने जितने भी प्लांट बताए हैं वो सारे ही प्लांट छोटे गमलों में और बिना केयर के चलने वाले प्लांट हैं। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ फिर एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे सभी को।